नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी कोष के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी। अगले 3 वर्ष में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। उद्योग और व्यापारिक संगठनों ने बजट का स्वागत किया। राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। और राज्य के ज्यादातर जिलों में धूप में तेजी आने से ठंड से राहत। कल और परसों कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसीलिए श्रोताओं से हमारी अपील है कि सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य पात्र लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में पेश वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्तावों में पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा कि उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असिम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा और इनका दायरा बढ़ाया जाएगा। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी स्कीम के अंतर्गत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत जरूरी और अतिरिक्त ऋण दिया गया है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से राहत मिलने में मदद मिली है। ये स्कीम मार्च 2023 तक बढ़ाई जाएगी और इसके गारंटी दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अपेक्षित धन लगाकर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम को बहाल किया जाएगा। इससे सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक का उपयोग और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना लागू करने की भी श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि बजट में विकास को प्रोत्साहन देना जारी रखा गया है। सरकार की 4 प्राथमिकताएं बताते हुए उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु कार्य योजना तथा निवेश के वित्त पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अगले वित्त वर्ष में 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्थानीय कारोबारियों और आपूर्ति श्रृंखला को सहायता के लिए एक केंद्र एक उत्पाद योजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने और लॉजिस्टिक की लागत को कम करने के लिए प्रस्तावों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महामारी की वजह से बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की 2 साल की औपचारिक शिक्षा प्रभावित हुई है। उनके अनुपूरक शिक्षण के लिए पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा।
देश भर के विद्यार्थियों को उनके घर पर व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के लिए वित्तीय सहायता की जो घोषणा की गई थी वो 2022-23 में भी जारी रहेगी। इससे डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। 2022-23 में देश के सभी 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा, जिससे वित्तीय समावेशन संभव हो सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में चिप और नवीनतम प्रौद्योगिकी युक्त ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का प्रस्ताव किया है। पहले ये तारीख 31 मार्च 2022 तक थी। केंद्रीय बजट 2022-23 आज राज्यसभा के पटल पर भी रखा गया और इसके बाद सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और आम आदमी के लिए नए अवसर पैदा करेगा। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राज्य में बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट को घाटा बढ़ाने वाला बताते हुए कहा है कि बजट में किसान, आम आदमी, गरीबों, महिलाओं और वंचित वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट को आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बताया है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बजट से देश की तरक्की के नए द्वार खुलेंगे और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच का दायरा बढ़ेगा। विभिन्न औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों ने बजट का स्वागत किया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII राजस्थान के अध्यक्ष संजय साबू ने कहा कि नए बजट प्रस्तावों से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। MSME के लिए जो गवर्नमेंट ने ओवरऑल किया है वो बहुत अच्छा। ECGLS स्कीम को एक्सटेंड करना और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कई सालों से इंडस्ट्री की डिमांड थी वो ये थी कि आपके बैंक गारंटीज जो है, बैंक गारंटीज को हटाया जाए। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर में बैंक गारंटी को हटा के बॉन्ड्स को यूज करने के लिए कुछ स्कीम निकाल रही है और ये CII की डिमांड जो है पिछले कई सालों से है। तो हम लोग बहुत खुश है कि ओवरऑल इंडस्ट्री को इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। एसोचैम राजस्थान के अध्यक्ष अजय डाटा ने बजट को समावेशी बताते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में लेन देन और सुविधाजनक बनेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 10 साल में हमारी जो फिजिकल करेंसी की नीड है वो 80-90% गिर जाएगी और डिजिटल ट्रांजेक्शन लेंगे। सिक्योर्ड होगा, कॉस्ट कम होगा और इजीली मैनेजेबल होगा। सेकंड चीज जो है इसके अंदर बहुत अच्छी है वो है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन रीजनल लैंग्वेजेस, स्कूल्स इन रीजनल लैंग्वेजेस। डिजिटल यूनिवर्सिटी भी इसी दिशा में कदम है कि जो बच्चे डिजिटली पढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, उनको फिजिकल जाने की दरकार ना पड़े, डिजिटली भी कोर्स ले सकें। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो मेरे को लगता है दूरगामी साबित होंगे और बहुत बड़ा चेंज लाएंगे देश में। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम ने कहा कि ये बजट देश के लिए दूरगामी, सकारात्मक और सुपरिणाम देने वाला बजट है। MSME सेक्टर के लिए भी ये बजट अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही अमृत की तुल्य
काम करेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन है, नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर का निर्माण है, 700 वंदे भारत ट्रेन शुरू होंगी। इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम जो घोषित हुए हैं, जिस पर लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश केंद्र सरकार करने वाली है। इससे लघु उद्योगों को बहुत अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा, रोजगार सृजन होगा और एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ी गति मिलेगी। राज्य के अन्य शहरों में भी विभिन्न व्यावसायिक और सामाजिक संगठनों और व्यवसायियों ने बजट का स्वागत किया है। बीकानेर के व्यवसायी मोहन सुराणा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में आम जन के लिए ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। हमने बजट में पहली बार देखा है कि 60 लाख नौकरियां मिलेगी, 80 लाख घर गरीबों को मिलेंगे, 25,000 नेशनल हाईवे बनेंगे। जो एक सड़कों का जाल हम कभी सुनते थे कि विदेशों के अंदर होता है, वो हमें भारत को देखने को मिल रहा है। हर घर में जल कैसे पहुंचे, नल के द्वारा जल ढोना नहीं पड़े, इसकी भी सरकार ने खाका खींचा है। एमएसपी जो किसान के खाते में जाएगी, कुल मिलाकर सकते हैं किसान आम आदमी को राहत देने वाला बजट है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है और सबसे पहले मौसम का हाल। राज्य के ज्यादातर जिलों में धूप में तेजी आने से ठंड से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में लगभग सभी जिलों में दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। कई जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कल बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। परसों भी जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। रीच पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक कूच किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे बीजेपी और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष हिमांशु शर्मा समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर झोटवाड़ा ले जाया गया। कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। रिहाई के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया झोटवाड़ा थाने में कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस षड्यंत्र में सरकार के प्रमुख लोगों के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। बजट में पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी कोष के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। उद्योग और व्यापारिक संगठनों ने बजट का स्वागत किया है। बजट पर राजनीतिक दलों की मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई है। और राज्य के ज्यादातर जिलों में धूप में तेजी आने से ठंड से राहत मिली है। कल और परसों कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।